हो तो निकलने का सोचा था 4 बजे के आसपास और 5:41 हो गया। और अब पता नहीं कितने बजे कहाँ पर पहुँचूँगा। 28,367 किलोमीटर्स ऑन माई ओडोमीटर। चलते हैं। बाय बाय बेंगलोर 2 महीने के लिए। तो 6:30 हो गया, मैं एयरपोर्ट के पास पहुंचने वाला हूं। वेदर बहुत ही अच्छा है और पता नहीं किस्मत मेरी अच्छी है, अभी तक जहां भी जा रहा हूं ऑलरेडी बारिश हुई पड़ी है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं बारिश में भीगते हुए जा रहा हूं। यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है बाइक राइड में कि मुझे टोल नहीं पे करना पड़ेगा। जब मैं बेंगलोर से बिहार कार में गया था तो ऑलमोस्ट 2700 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ मुझे टोल में ही पे करना पड़ा था। ओके तो अभी मैं आंध्र प्रदेश में इंटर कर चुका हूँ 3-4 किलोमीटर पहले। और मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ बतानी है आप लोगों को। एक नंदी का मूर्ति देख सकते हो और ये एक एंट्रेंस है जो कि लेपाक्षी टेम्पल की तरफ जाता है। और हार्डली 20 किलोमीटर्स होगा, 20 to 30 किलोमीटर्स। और फ्रॉम बेंगलोर इट शुड बी 140 to 150 किलोमीटर्स मैक्स। यू विल डेफिनेटली लाइक दैट टेम्पल। अगर आप बेंगलोर से नहीं हो, कहीं बाहर से, और कभी आपको बेंगलोर आने का मौका मिले तो इस जगह को घूमने के लिए ज़रूर आइए आप। इट विल बी 130 to 140 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलोर। मैं ऑलरेडी 2 बार यहाँ पर विज़िट कर चुका हूँ एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस टेम्पल एक्चुअली। और उसको अच्छे से जानने के लिए आपको गाइड करना होगा। गाइड आपको बहुत सारे डिटेल्स बताएगा जो कि आप खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। और रोड तो ऐसा ही है, ज़बरदस्त है, मस्त है। चलते हैं। तो थोड़ी बारिश हो रही है इधर और मुझे मेरा मोबाइल प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बारिश रुक चुकी है। एक मोबाइल अंदर में रख दिया है। ये मेरा एयर सीट है, एयर सीट के ऊपर भी मैंने टॉवल रख दिया तो ये और भी कंफर्टेबल हो गया है। लंबी दूरी की राइड है, पूरा एक्सपीरियंस यूज करना पड़ रहा है भाई। लगेज कहीं भी मूव नहीं हो रहा है। आप लोग मेरा लगेज देख के टेंशन मत लेना प्लीज़। रोड बिल्कुल ऐसा ही है और हिली टेरेन होने के वजह से लगता है थोड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है इस तरफ, और उसके वजह से हल्की फुल्की फुहारें और बारिश वारिश भी होते रहती हैं। चलिए और फिर से ये बारिश शुरू होगी, मैं थोड़ा इस स्ट्रेच को क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। अनंतपुर यहाँ से 15-20 किलोमीटर और बचा हुआ है और मुझे थोड़ी भूख लग रही थी। चलो खाना खाते हैं। इडली खा लिया मैंने, 3 इडली था और 30 रुपये। टेस्ट का टेंशन नहीं, लेकिन जब भी मैं ट्रिप पर रहता हूँ मॉर्निंग टाइम में लाइट ही खाता हूँ ताकि नींद ना आए। चलिए चलते हैं। फुल स्वल्पा कमी, पूरा एकदम फुल नहीं, थोड़ा सा कम कर दे। ಹಿಂದಿ हाँ ಕನ್ನಡ ನೀ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು। ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಂ ಬರುತ್ತೆ। ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಕುಡಿ, ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು, बिल कुड़ी। तो 7.27 लीटर का मतलब मिनिमम अगर 30 का भी मैरिज दिया जो कि केस नहीं होगा, आई थिंक 35 देना ही चाहिए। तो 210 तक मुझे कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, 210 किलोमीटर्स के लिए। चलो चलते हैं। चलो यहाँ रोक लेते हैं थोड़ी देर तक। यहाँ पर हम सोच रहे हैं हाफ एन आवर का ब्रेक लेने के लिए।
ओके, तो मैं लगेज के बारे में फास्ट बता देता हूँ। लगेज देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लगेज है मेरे पास। एक में मेरे पास रेन गियर हैं, कुछ एसेसरीज हैं मेरे, और थोड़े बहुत कुछ कपड़े हैं। इस साइड में मेरे ठंड के कपड़े हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 लैपटॉप है। इट्स गिविंग मी ए वेरी गुड बैक सपोर्ट। यहाँ पे मैं बैठता हूँ, पीछे पीठ को ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट दे रहा है। इट्स हेल्पिंग मी ए लॉट। इसमें मेरे कैमराज के एसेसरीज हैं जो मैं क्विकली बाहर निकाल सकता हूँ, या फिर इसमें कुछ हल्के फुल्के खाने के सामान है जो कि मैं क्विकली निकाल सकता हूँ। इतने सारे चीज़ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीट का हाइट भी इंक्रीज़ हो गया। मैं यहाँ पे एयर सीट यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर में एयर बबल्स हैं, तो उसके ऊपर मैं बैठता हूँ, और उसके ऊपर पे मैंने ये टॉवल भी रख दिया है, तो और भी ये थोड़ा सा कुशनी हो गया है, अच्छा रहता है, कंफर्टेबल है। और बट इसके वजह से मेरी थोड़ी हाइट बढ़ गई। तो हाइट बढ़ने से क्या हो गया है कि जो विंड शील्ड के थ्रू जो विंड ब्लास्ट है वो यहाँ से निकल के सीधा मेरे हेलमेट में लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है इस जगह। तो इस जगह बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन और कान में झिंग उस तरह की आवाज़ आ रही है। अदरवाइज कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। आई एम राइडिंग वेरी वेल, आई एम फाइन, आई एम कंफर्टेबल, आई एम नॉट saying that I am not tired. Of course when you are riding bike you will be tired, but it is going good so far. तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं अभी, and then again we will continue. मैं यहाँ पे बैठूँगा। तो एक चीज़ मैं बताने के लिए भूल गया कि मेरे बैग में टूल्स भी हैं, और वो टूल्स बहुत सारी चीज़ों को मैं उससे मैनेज कर सकता हूँ। और उसमें पंचर किट भी है, और एक बड़ा सा एयर पंप है। मैं लास्ट मोमेंट पे छोटे वाले एयर पंप का शॉपिंग नहीं कर पाया, बट ये काम करेगा। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बार दबाना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू वर्क फाइन। चलो, तो ब्रेक हो गया पूरा। टाइम हो गया 12:32। तो जितना सोचा था उतना ही ब्रेक लिया मैंने। अब चलेंगे, कोशिश करेंगे कुरनूल जो कि 60 किलोमीटर से है वहाँ पर जाके रोकेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप रहेगा हमारा शादनगर बिफोर हैदराबाद। तो हैदराबाद 180 किलोमीटर्स के आसपास है। अनंतपुर में वो जो नाश्ता किया था मैंने, उसके बाद से पानी नहीं पिया है, और टाइम हो चला 2 बज गया। आधे घंटे का ब्रेक यहाँ लेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू। हाफ एन आवर की जगह मैंने सिर्फ 20 मिनट्स का ब्रेक लिया। 1 लीटर पानी पी लिया मैंने, और 2 चॉकलेट खा लिए 5 स्टार। तो स्वीट खाने से थोड़ी बहुत एनर्जी आ जाती है, क्विक एनर्जी। तो होपिंग फॉर ए क्विक एनर्जी। यहाँ से हैदराबाद का डिस्टेंस शादनगर देखते हैं, क्योंकि शादनगर से डेविएशन है वो हैदराबाद से पहले है। दैट इज़ जस्ट 128 किलोमीटर्स। 2 घंटे 10 मिनट, 2 और 10 minutes it is showing. I am not going to save the Google map because it's a just know the straight road. I am going to save the battery. I am going to turn off the internet, and that's all. So let's start the ride. रुकते रुकते आराम से जा रहे, कोई हड़बड़ी ही नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब मन कर रहा है रोक रहे हैं, जब मन कर रहा है चला रहे हैं। पूरा का पूरा टाइम है अपने हाथ में। बहुत लेट हो गया, जहाँ पर भी घर मिलेगा वहीं पर रूम लेकर रह जाएंगे। एक ऐसे बुकिंग करा रखा है मैंने, और उसका कैंसिलेशन का टाइम 1 घंटे पहले तक है। चेक इन करने का टाइम मैंने 9 o'clock तक दिया इवनिंग में, और देखते हैं कैसा चलता है। चलते हैं।
ये कृष्णा रिवर है और पानी बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पे। लोग नहा रहे हैं, टेंपल भी है, भीड़ भी है। सही है। नदी में इतना पानी देख के अच्छा लगता है, नहीं तो अब तो सारे नदी सूखते जा रहे हैं। चलिए हम लोग तो अपनी यात्रा जारी रखते हैं। तो एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हैदराबाद जाने के लिए वो रास्ता है, मैं उधर से आ रहा था और गूगल मैप ने मुझे इधर का भी रास्ता दिखाया जो कि थोड़ा स्लोअर है और वो थोड़ा सा ये थोड़ा फास्टर है और वो थोड़ा 2 मिनट स्लोअर है। लेकिन मेरा ये कंसर्न है कि जो मैंने गूगल मैप सेट किया है वो शादनगर के लिए सेट किया है, लेकिन मेरा डेस्टिनेशन है टू टिल निर्मल। ओके देन इट इज़ फाइन। तो अगर निर्मल के लिए भी यही जा रहा है तो इट्स ओके। तो आई विल कैरी ऑन विद दिस रूट। चलिए हम लोग चलते हैं। फादर इज कॉलिंग मी। ओके, तो वो थे मेरे पापा, बहुत ही मेरे लिए टेंशन लेते हैं और आजकल ब्रेक ये देख के लेना पड़ रहा है कि कहाँ पर ऊंचाई पे पैर रखने का जगह है, ताकि मैं ऐसे पैर रखूं और ऐसे करके उतर जाऊं। ओके, तो एक छोटा सा ब्रेक लिए हैं और ये ब्रेक है चेवल्ला जाने के रास्ते में और यहाँ से चेवल्ला 4.4 किलोमीटर है और एक्चुअली उसके आगे जो है वो है संगारेड्डी। तो संगारेड्डी जाने में 1 घंटा लगेगा, 47 किलोमीटर्स। तो मैं इस बार जो यहाँ से चलूँगा डायरेक्ट संगारेड्डी में रुकूँगा और वहाँ जाने के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे आगे जाना है या फिर वहीं पे कुछ एकोमोडेशन खोज कर वहीं पे स्टे कर लेना है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। Okay, so it's time to leave now. I took almost 15 minutes break here. So I put the map of Nirmal, but I don't think I will be able to go till Nirmal today. So on the way, wherever I feel like I need to stop and stay and I find any accommodation, I will stop and stay there itself. So time to continue. Weather has become very pleasant. मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। So time is 5:24. Around 5 o'clock I had stopped my bike here. So we will continue now. Let's go. ये कांदी है, आगे कांदी जंक्शन आने वाला है 550 मीटर्स पे। वैसे रोड इधर भी बुरा नहीं मिला, बहुत ही अच्छा है। 95% प्रेडिक्टेबल है कि कहाँ पर क्या आएगा रोड पे। और मैंने 80-90 का स्पीड इस पर कंटिन्यू राइड किया है, तो रोड अच्छे ही थे इधर भी। और लेकिन जो एक चीज़ हो रहा है कि मुझे कहीं कोई होटल या एकोमोडेशन नहीं दिख रहा है। तो टाइम अभी हो गया 6 o'clock। ओह माय गॉड, रोको यार, रोको, खाको जाओ। जाने का रहने के लिए रात रहने के? हाँ नहीं। और भी होटल्स हैं खाने का आगे। होटल खाना बहुत है। ओके, ऐसे हो इतने तो बहुत है। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलो थोड़ा होप आया कि आगे कुछ है।
Let me get some information from here. I think these people might be able to give me some information. This road looks very lonely. इधर कोई होटल नहीं मिलता है भैया? इधर मिलता वो ढाबा आगे खाने वाला नहीं, रुकने वाला। रुकने वाला? हाँ, वो नरसापुर। नरसापुर जाना होगा। मिल जाएगा अच्छा सा? मिल जाएगा वो। ये कितना दूर है इधर से? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। और हाईवे किधर आता है? इधर आप किधर जाते? निजामाबाद। निजामाबाद। हाँ। यहाँ से सीधा। तो उस वहाँ से नरसापुर से कितना दूर है वो हाईवे? 10 किलोमीटर यहाँ से 10 किलोमीटर नरसापुर, यहाँ से 20 किलोमीटर टुपरा से लेफ्ट मारो, निजामाबाद हाईवे आता। हाँ हाँ। और निजामाबाद कितना टाइम लगता है इधर से? ये बंडी से ऐसे 1 घंटा लगता है। 1 घंटा निजामाबाद। वहाँ पे स्टे मिलता है क्या? हाँ मिलता। वहाँ पे ज़्यादा है या नरसापुर में ज़्यादा है? ज़्यादा वो उधर जाए तो वो अच्छा है, नरसापुर है तो थोड़ा प्रॉब्लम। तो उधर चला जाऊँ क्या? 1 आवर में पहुँच जाएंगे। तो अभी टाइम भी है ना, अभी मतलब ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है। हाँ, जाएगा। चला जाएगा ना? रोड ऐसा ही है, छोटा छोटा। कैसा रहता? तूप्रांत कैसा रहता? कहाँ तक? तूप्रांत वो कितना किलोमीटर इधर से? यहाँ से 35 किलोमीटर से ऐसा ही रहेगा क्या रोड? यहाँ से 10 किलोमीटर। हाँ। यहाँ से वो अच्छा है रोड। अच्छा, रहता उधर से। ओके। ये बहुत ही गड्ढे हैं इस रास्ते में। नरसापुर तक ऐसे ही रहते, नरसापुर से अच्छा रहता। ओके। कहाँ से आए? मैं बेंगलोर से। तो गाड़ी से आ रहे हाँ। ओके, थैंक यू, बाय। तो नरसापुर में थोड़ा प्रॉब्लम है जैसा अभी बोला, और ये रोड अगला 10 किलोमीटर्स तक ऐसा ही है। दैट मीन्स स्टिल नरसापुरा। थोड़े गड्ढे रास्ते में, बहुत ज़्यादा स्लो रोड है। और तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज है भाई इस रास्ते में। चलिए चलते हैं। इट्स नॉट टू लेट, इट्स 6:45। तो 7:45, 8:30 तक भी मैं अगर निजामाबाद पहुंच गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गए इस रास्ते में तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। चलो लाइट ऑन कर लेते हैं। ये एक स्टे बता रहा है जिसके नीचे दारू का दुकान है। मैं ऐसी जगह पर नहीं रुक पाऊँगा अभी फ़िलहाल के लिए। इसको मैं निजामाबाद सेट करता हूँ। टाइम हो गया 7:10। और निजामाबाद यहाँ से 3 घंटे का डिस्टेंस। जो होगा मंजूर खुदा होगा। अब मैं जाऊँगा निजामाबाद। 7:15 बज गया है। 2.25 घंटे का टाइम ये दिखा रहा है। 145 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। वट एवर इट मे बी। सब कुछ जैसा सोचे वैसा ही हो जाएगा तो फिर ट्रिप क्या हुआ? ट्रिप ऐसे नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें सरप्राइज़ होना चाहिए, सस्पेंस होना चाहिए, थ्रिल होना चाहिए। और ये सब कुछ अब होने लगा लास्ट में। खैर अभी तो थोड़ा सा लाइट वाइट देखने के लिए मिल रहा है। रोड भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं बहुत ही गंदे रोड पे बाइक चला रहा था। बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ केमिकल फैक्ट्रीज जैसे इंस्टॉलमेंट थे उस तरह पैसा लग रहा था, सिर्फ केमिकल का स्मेल आ रहा था। और 146 किलोमीटर्स के लिए 2 hours 44 minutes का टाइम दिखा रहा है। इसका मतलब रोड कंडीशन इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। तो वो एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लग रही है। 250 मीटर डिस्टेंस पे NH44 बता रहा है। Yes, this is the NH44 on the top. That flyover is there. और यहाँ से 2 घंटे की राइड है निजामाबाद इस हाईवे पे। और टाइम हो गया 7:45।
मैं 15 मिनट्स का ब्रेक बीच में कहीं लूँगा और 2 घंटे की राइड लेके मैं डायरेक्ट निज़ामाबाद पहुँच जाऊँगा। पेट्रोल का टेंशन नहीं है। होपफुली पेट्रोल शुड बी सफिशिएंट एनफ टू रीच निज़ामाबाद। और द अदर थिंग इज़ दैट इन बिटवीन इफ़ आई गेट एनी अदर ऑप्शन ऑफ स्टे आई विल स्टॉप देन एंड देयर ओनली। इसी से पूछते हैं। भैया होटल कहीं नहीं है क्या? ये लॉज वगैरह सब लार्ज नहीं होती है, किधर मिलेगा? 60 किलोमीटर दूर मिलेगा, 65 किलोमीटर दूर। यहाँ पे कामाडी में। कामाटी में अच्छा है, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। रोड पे मिलेगा या अंदर? नहीं, अंदर गाँव में जाना पड़ेगा। हाँ ये बाईपास रोड है। हाँ, बाईपास रोड पे से एक 4 किलोमीटर दूर अंदर जाना पड़ेगा। निज़ामाबाद और निजामाबाद ये 100-110 किलोमीटर दूर आएगा। वहाँ पर मिलेगा? हाँ, वहाँ पे वहाँ पर रोड पे मिलेगा या फिर वहाँ भी गाँव में अंदर? जाना पड़ेगा। दूसरा भी गाँव जाने का बाईपास रोड पे से गाँव में अंदर घुसना पड़ेगा। गांव में अंदर जाना होगा। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर का भी। But- यहाँ ये बाईपास रोड है, तुफान जाने का 2 किलोमीटर दूर अंदर जाने का। इधर कहीं नहीं है इधर नहीं है। बट मिल जाएगा ना? उधर मिल जाएगा, कामाडी मिल जाएगा, निजामाबाद में मिल जाएगा। और खाने पीने का उधर? तो उतना नहीं मालूम है मुझे। क्योंकि इधर खाऊंगा तो लेट हो जाएगा उधर, वही मैं सोच रहा हूँ। मैं 10 बजे तक, मैं आप 9 बजे तक पहुँच जाते हैं। रात में 1-2 बजे तक सारी रात खुला रहता हूँ। ओके। और इधर से नागपुर जा सकते क्या? हाँ, ये रोड पूरा नागपुर रात भर चल सकते क्या? रात भर पूरा चलता है। कोई कुछ नहीं होगा कोई कुछ दिक्कत? नहीं रात भर अकेले राइड बाईपास रोड अकेले राइड करके जा सकते क्या? राइड करके जा सकते हैं। गाड़ी चलते रहती है हरदम। कहीं कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है? कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। ओके ठीक ठीक। इधर ही इधर नॉन वेज मिलता है? नॉन वेज मिलता है? हाँ, ओके ठीक है। अब देखेंगे क्या होना है। कुछ तो क्रेजी जैसा करने का मन कर रहा है। जिस होटल में मैंने अकोमोडेशन लिया है वो यहाँ से 168 किलोमीटर्स है। और मेरी गलती है कि मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया वहाँ से बेंगलोर से। और अभी टाइम हो गया है 8 बज गया है। और खाने में मैंने ऑर्डर किया है जीरा राइस और कढ़ाई चिकन। खाने के बाद पता नहीं कितनी नींद आने वाली है। मैं एक्चुअली होप कर रहा था कि रास्ते में कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई एकोमोडेशन मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो अब कुछ कर नहीं सकते। ये रास्ता है, रास्ता थोड़ा डायनामिक इन नेचर होता ही है। और ये एक मैंने ये डिविएशन लिया था शाद नगर से इस तरफ आने वाला, तो ठीक नहीं है, मज़ा नहीं आया। मतलब इस रास्ते में सिर्फ केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं और कुछ है नहीं। आई थिंक वही बढ़िया रहता अगर मैं हैदराबाद होते हुए आता, क्योंकि वही रास्ता फाइनली अब जाके मैंने 8 बजे उस रास्ते को पकड़ा है NH44। तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया इसमें। एनीवे आई होप कि कोई लॉज मिल जाए। खाना खाने के बाद जब मैं आगे की राइड को कंटिन्यू करूँगा तो होप करता हूँ कि कोई ना कोई लॉज मिल जाए और स्टे करने का मौका मिल जाए। नहीं तो बाइक चलाते रहना पड़ेगा जितना दूर चला पाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी। और अगर चलाते चलाते निर्मल पहुंच गए तो फिर मैं अपने ही होटल में स्टे कर लूँगा जहाँ पर मैंने बुकिंग किया है। तो देखते हैं कैसे चलता है ये सब। और पानी भी है? वाटर बॉटल होना, प्लेन वाटर होना। और वाटर बोतल दे दीजिए। नॉर्मल। हाँ नहीं वाटर बोतल दे दीजिए। हाँ, नॉर्मल ही होना। 1 लीटर, हाँ नॉर्मल वाला। और चार्ज में लगा दिया ना आपने वो फ़ोन? ओके। ये है मेरा कढ़ाई चिकन, जीरा राइस। ये मेरा एक्शन कैमरा रेस्ट कर रहा है, उधर बैटरी चार्ज हो रहा है एक्शन कैमरा का। और मेरा बाइक उधर पार्क है। थैंक्स। तो ये रहा पानी का बोतल। ये रेस्टोरेंट इमीडिएटली आपको जैसे इस NH44 में ये पीछे वाले रास्ते से कनेक्ट करेंगे मिल जाएगा। और
लेट्स एंजॉय द फूड। खाना तो हो गया, और स्टे का देखना पड़ेगा। स्टे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम हो गया 8:55। ये ट्विस्ट आ गया भाई, एक मिल ही नहीं रहा है कोई स्टे। चलो चलते हैं, होप कि स्टे के लिए कुछ ऑप्शन मिल जाए। लेट्स गो। जैसे है कि यहाँ पे पेट्रोल नहीं है, और 2 किलोमीटर आगे जाकर राइट साइड में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। मैं इंडियन ऑयल का फ़ैन हूँ। ठीक है भैया। अभी मेरी बाइक गिर गई थी इस तरफ, थोड़ा फ्यूल भी गिरा, पता नहीं कहाँ से। एक्चुअली मैं इसको बैंड कर रहा था ये सोच के कि मैंने साइड स्टैंड ओपन कर दिया, लेकिन ओपन नहीं किया था, और फिर ये गिरता ही चला गया। भैया ने हेल्प किया मुझे उठाने में। तो ये सीधी रहे बाइक तभी ठीक है, लेफ्ट राइट हुआ तो प्रॉब्लम है। हाँ, तो एक और जो पता नहीं उसमें रिकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ लास्ट टाइम, तो एक और जो होटल का एड्रेस दिया गया था वो होटल लापता है, कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। तो वैसे मैं फियरलेस हूँ, डरता तो नहीं हूँ, और एक मन कर रहा है कि मैं राइड ही कर लूँ, छोड़ूँ नहीं। नागपुर इज़ हार्डली 380 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ से आदिलाबाद जो कि 180 किलोमीटर्स के आसपास का डिस्टेंस है, रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है। इसे भी ऑन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। निजामाबाद 38 किलोमीटर्स, नागपुर इज जस्ट 364 किलोमीटर्स, जस्ट 364 किलोमीटर्स, एंड आउट ऑफ 364 180 किलोमीटर्स रोड कंडीशन इज लाइक दिस ओनली, व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ हियर। जो अभी हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐसे ही रोड कंडीशन है, वो मैं 3 से 4 घंटे में निकाल लूँगा। रेस्ट 164 किलोमीटर्स का रोड कंडीशन लास्ट टाइम जब मैं कार से गया था तो बहुत ही पैथेटिक था, और होपफुली बाइक में मैनेज हो सकता है। तो एक मैं वो सोच रहा हूँ कि राइड कर लूँ या स्टे कर लूँ। मैं इसे बिजी ही एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उतना बिजी मिला नहीं था लास्ट टाइम जब मैं कार से गया था। बट इस बार बहुत सारे व्हीकल हैं, तो और मौसम भी बहुत ही ठंडा है। ये ठंडा बेंगलोर से भी ज़्यादा है। तो देखते हैं, अगर होटल मिला 11-12 बजे तक भी तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर 12 बजे के बाद होटल लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर मैं होटल लूँगा तो फिर कितनी देर रेस्ट करूँगा, कल भी मुझे राइड करना ही पड़ जाएगा। तो वैसे ही देखते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आई विल कंटिन्यू राइडिंग माई बाइक। लेट्स गो। मेरे कान में और गले में बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। मेरे पास मंकी कैप है, मुझे देखना पड़ेगा कि मंकी कैप के ऊपर से मैं ये हेलमेट पहन सकता हूँ या नहीं। लेट मी ट्राई। पूरा टाइट हो गया, चलो मैनेज करेंगे, क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा है। हो जाना चाहिए मैनेज। और ये एक टोल प्लाजा है निजामाबाद के बहुत ही करीब में। टाइम हो गया 10:45, और इधर कहीं पे दिखा दे निजामाबाद कितनी दूर है। नहीं दिखाया। ओके, चलेंगे। यहाँ पर जिस पर्पज़ के लिए रुके थे वो पर्पज़ का काम हो गया हमारा। आजकल मैं जगह देख के रुकता हूँ जहाँ पर मुझे लेफ़्ट साइड में
थोड़ी ऊंचाई मिल जाए, क्योंकि घोड़े की तरह चढ़ना होता है बाइक पर। और एक चीज़ मैं बताने के लिए भूल गया कि जब ट्विन सैडल बैग हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसमें वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब जितने वज़न का आपने उस तरफ रखा है सामान, उतने ही वज़न का इधर भी रखना चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें ये आपको इनबैलेंस कर सकती हैं। ये थोड़ा टिल्टेड लग रहा है, जब मैं सीधा करूँगा तो ये थोड़ा ऊपर ही रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। चलिए हम लोग चलते हैं। इसका क्या हालत है? डन। ये होटल तो मिला ही नहीं पूरी की तरह, पूरा का पूरा अंधेरा था। तो इसको लॉक कर लेंगे। बैटरी सेवर में लगा दिया, बैटरी की बहुत ज़रूरत है। ब्रेक ले लेकर चलेंगे, होपफुली नींद नहीं आनी चाहिए। तो लाइफ में एडवेंचर होनी चाहिए। आप ये मत सोचो कि मुझे कुछ टेंशन हो गया। नो, कुछ हटके होता है तो मुझे अच्छा लगता है। एक सिंपल से लाइफस्टाइल को आप क्या याद रखोगे, अगर जब आप 50-60 इयर्स के हो जाओगे तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहना चाहिए। एंड आई एम टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली। मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, और मैं अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ। हर एक लोगों से इंक्वायरी कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ ध्यान से कि कौन कौन मुझे देख रहा है और क्या सोच सकता है मेरे बारे में। उतने ही लोगों को बताता हूँ जितने लोगों को जानकारी होनी चाहिए, या जिनकी जानकारी होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो वो लास्ट पेट्रोल पंप पे मैंने पूछा था उस आदमी से कि क्यों नहीं इधर कोई होटल वगैरह सब है, मतलब लॉजेस। होटल से लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि खाने पीने का, मैं पूछ रहा हूँ तो लॉज वगैरह सब क्यों नहीं है ज़्यादा। अभी बोल रहा है सर कोरोना की वजह से अभी ज़्यादा बुकिंग नहीं हो रहा है, लोगों ने बंद कर दिया है। जो मेरा पहले का बुकिंग है, अब वो बंदा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। बीच में मैंने उसे भी फ़ोन किया था, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो अब मुझे निर्मल ज्योति निजामाबाद के बाद आएगा, उसमें भी मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो बंदे उस होटल को मैं खोज पाऊँगा या नहीं खोज पाऊँगा, या क्या करना चाहिए। देखते हैं, आगे राइड करते रहते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। पूरा लगभग फिल कर दो, फुल करना लगभग। हाँ, थोड़ा सा नीचे छोड़ना है। अब देखो 0। हाँ ओके, हाँ, बिल दे दोगे ना? ओके दे देंगे। भैया इधर ये रोड पूरा खुला रहता है रात भर? रात भर। कहाँ तक? कश्मीर तक, कन्याकुमारी। नागपुर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। और रोड कंडीशन कैसा है? रोड तो हमारे आदिलाबाद तक अच्छा है। हाँ। उसके बाद में महाराष्ट्र में नहीं मालूम, सही नहीं है बोलते रोड। सही नहीं है? अपने तेलंगाना में बहुत अच्छे है रोड। तेलंगाना का तो यही रोड है तेलंगाना में। हाँ। अगर आपको महाराष्ट्र में पहुंचेगा तो रोड सही नहीं रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा। छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए। ओके, छोड़ दीजिए। ये यहाँ पे पेट्रोल थोड़ा महंगा है ना, तेलंगाना? कर्नाटक से महंगा है। हाँ, महाराष्ट्र में और महंगा है। महाराष्ट्र में और ज़्यादा है? और 3 रुपये ज़्यादा है। वो 91 है क्या उधर? हाँ, नहीं महाराष्ट्र में 91। हाँ, डीजल सस्ता है, डीजल कम है उधर, 3 रुपये। अच्छा। पेट्रोल महंगा है, 4 रुपये महंगा है उधर। 91, 90 कुछ है। फोन पे से हो जाता है ना? हाँ, सब कुछ होगा आपको, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हो जाएगा। थोड़ा स्कैन करके आएंगे भैया उस जगह से। हो गया ना? 743 रुपीज़ 60 पैसे। 8 लीटर, 8.45 लीटर, 743 हो गया। थैंक यू भैया। और पैसे करते हैं, मैसेज बहुत तेज़ी से आते हैं। हाँ, चलता नाइट में
हाँ मैं सोचता हूँ चलता हूँ। कभी निकाला उधर से मॉर्निंग 6 o'clock। कर्नाटका से, हाँ बेंगलोर। बेंगलोर से। हाँ फिर नाइट में थोड़ा सोना नहीं मांगता, सोना था। अब वही होटल नहीं है ना, कहीं कुछ मिल नहीं रहा। इधर है कहीं पे क्या? आपको यही रोड पे मिलेगा। साइड में मिलेगा क्या? मिलेगा। मिलेगा तो मैं रुकता हूँ। मिल ही नहीं रहा है, मैं खोजते खोजते परेशान हो गया। आपको क्या चावल खाता, रोटी खाता? हाँ रोटी खाता। होटल नहीं, होटल नहीं। ओके ओके, होटल नहीं, लॉज लॉज। अच्छा, लार्जिंग। हाँ मिल नहीं रहा है लॉजिंग। लार्जिंग रास्ता में नहीं मिलेगा, उसके अंदर सिटी में घुसना पड़ता वही दिक्कत है, वो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। है। आप किधर तक जा रहे हैं? अभी हाँ, मैं बिहार जाऊंगा। बिहार है आपका? हाँ हाँ, बेंगलोर से, बेंगलोर से बेंगलोर से निकला, अभी बिहार ही जाएगा। बिहार जाऊंगा भैया। रिटर्न 2-3 महीने के बाद। अभी घर से काम करेंगे। अच्छा, आपका घर, आपका ये बिहार ही है? हाँ। आपका घर भैया? हमारा इधर ही है, लोकल। लोकल में। हिंदी बहुत अच्छा बोल लेते हो भैया। 24 घंटा आज ड्यूटी। सुबह 10 बजे आया। हाँ। कल सुबह 10 बजे तक रहता। बाप रे। कल 10 बजे जाके फिर परसों 10 बजे तक इधर आ जाएगा। 24 घंटे छुट्टी है, 24 घंटे ड्यूटी। मैं भी 24 घंटे ड्यूटी कर लेता हूँ बाइक पे, मैं पहुँच जाऊंगा अपने जगह पे। आप भी 24 घंटे नहीं सो रहे हो ना? नहीं आप सो नहीं रहे ना? 2 घंटा 3 घंटा सोता, पहुंचता कल शाम तक। नहीं, अभी भिलाई जाके थोड़ा ब्रेक लूंगा। भिलाई में मेरा फ्रेंड है, रायपुर के बाद। उसके साथ में जाएगा। हाँ वहाँ फिर उसके बाद मैं निकलूंगा घर। नहीं, सीधा जाए तो कितना दिन लगता? सीधा जाने पे 60 घंटे लगते हैं, 56-60 आवर्स अपने गाड़ी से। इधर से? ओके, तो मैं निर्मल टाउन की तरफ जा रहा हूँ। उस तरफ स्ट्रेट आदिलाबाद और नागपुर का डायरेक्शन है। देखते हैं, उस होटल वाले ने फ़ोन तो नहीं उठाया था, लेकिन कम से कम लोकेशन पे मिल जाए वो। गूगल मैप पे मैंने सेट कर दिया है। कुछ चीज़ें सही तो नहीं हो रही हैं आज, लेकिन वो फॉर द बेस्ट इन द एंड। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट की टाइम हो रहा है 12:27 AM एक्चुअली। सुबह हो चुकी है। 5 तारीख का बुकिंग था, लेकिन मैं 6 तारीख के टाइम पे लॉग इन कर रहा हूँ। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एकोमोडेशन है इसकी 24 आवर्स के लिए ये अप्लीकेबल है। तो 12 बजे से लेके कल के 12 बजे रात तक के लिए ये अप्लीकेबल। और मैं इनफैक्ट सोच रहा हूँ कि कल मैं इसमें पूरा टाइम मैं स्पेंड करके जाऊँ। और मैंने रिक्वेस्ट किया है कि 2-3 घंटे का और टाइम दे दे मुझे वो चेकआउट करने के लिए। दैट मीन्स कि 3 AM ऑन 7th 3 AM ऑन 7th अगर वो मुझे चेकआउट के लिए अलाउ करता है तो मैं 3 AM को निकल जाऊंगा। आदिलाबाद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 80 किलोमीटर्स के आसपास है। रूम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ 600 रुपीज़ मुझे पे करने पड़े। और उसने सैनिटाइज वगैरह सब कुछ किया है, अच्छे से दिखा के भी सैनिटाइज किया उसने। और ओके है, मतलब प्राइस को अगर कंसीडर करें तो ओके है। और द बेस्ट थिंग कि होटल मिल गया, एकोमोडेशन मिल गया। खोजते 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 मैं परेशान हो गया। मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मैं अब नागपुर तक भी बाइक राइड कर ही लूँगा, लेकिन और इस बंदे को मैं कॉल कर रहा था, ये फ़ोन नहीं पिक कर रहा था। तो मुझे लगा था कि ये बुकिंग वाला भी गया मेरे काम से, मेरे हाथ से। बट मैंने मैप पे लोकेशन पे डाला इस एकोमोडेशन को, और लकीली मुझे मिल गया। और मैं यहाँ पे पहुँचा। इन लोगों के पास मेरा कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन नहीं था, फिर भी इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और मैं अभी यहाँ पे रुकने वाला हूँ। और उन लोगों ने उठा उठा के मेरे सारे सामान लाए यहाँ पर, तो बहुत ही हैवी है। तो अब मैं रेस्ट करूँगा। थोड़ी सी थकावट सी फील हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 800 किलोमीटर्स के आसपास का राइड मैंने कर लिया। और 18 घंटे लग गए। 18 घंटे से ज़्यादा, 12, 5, 17, साढ़े 17 घंटे के आसपास का टाइम लग गया। बट ये कम भी लग सकता था, लेकिन मैंने उतना ट्राई नहीं किया बहुत ज़्यादा भगाने का। जब चलाया मैंने बाइक तब मैंने भगाया, जब नहीं। और जब ब्रेक लिया तो अच्छे से ब्रेक लिया। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भगाते ही रहना है। और बहुत ही आराम से चिल रिलैक्स करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
तो यही है आज का फर्स्ट डे राइड फ्रॉम बेंगलोर टू बिहार का। उसमें फर्स्ट डे में यही हुआ है। होपफुली अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो अगेन मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बाय नेचर मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, आईटी प्रोफेशनल हूँ। और अगर थोड़ा बहुत भी मैं बोल पा रहा हूँ और या ब्लॉगिंग कर पा रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया है। दैट हैज़ मोटिवेटेड मी टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड आई एक्चुअली इनफैक्ट लव डूइंग दिस। तो मोटिवेशन ने मुझे थोड़ा सा इनकरेज किया है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू रियली सो मच। लाइक कर दीजिए और भी अच्छा लगेगा। और ठीक है, तो मैं बाकी जो कल क्या होता है या सेकेंड पार्ट में क्या होगा उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ कि वो भी आपको अच्छा लगेगा। और फिर मिलते हैं हम लोग इन नेक्स्ट ब्लॉग। तो तब तक के लिए गुड नाइट, मुझे सोना है। मैं बहुत थक गया हूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। नमस्ते। मकान खेत है उधर। खेत है उधर, आप लोग खेत जा रहे हैं क्या? हाँ। ओके। कहाँ जाना है उधर? नागपुर, नागपुर से फिर भिलाई। भिलाई। हाँ टू व्हीलर से? हाँ 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 जाते। हाँ हाँ हाँ। और ये सामने में ऐसा रोड रहे ना तो लगेगा ही नहीं कि डेस्टिनेशन कभी आए।